दीगर सूबों और वफाक में हंगामा आराई, हुल्लड़बाजी, तूफान बदतमीजी और शोर शराबे के बरक्स खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बजट तकारीर बड़ी खामोशी से सुनी गई, बड़ी तवज्जो से सुनी गई। नए माली साल 2021-22 के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 11 खरब रुपए का रिकॉर्ड बजट पेश किया है। माल बड़ा आ गया वैसे केपी में, इनके अपने वज़रा मुझे कहते हैं कि केपी बड़ा अमीर हो गया माशाल्लाह से, लेकिन अच्छी बात है कि इस किस्म के बजट्स आएँ और वो आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च हों। अब इस बजट के खदुखाल हैं क्या, इस पर हम बात करेंगे। कौन कौन सी हाईलाइट्स हैं, किस किस शोबे में इस मरतबा बजट की जो है वो ज्यादती हुई है, कितने % बजट इंक्रीज हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सूबाई वजीर खजाना और सेहत तैमूर सलीम जगरा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब। सर मतलब रिकॉर्ड 1 ट्रिलियन रुपीस, ये इतना ज़्यादा ना बड़ा चढ़ाएं, फिर वैसे नहीं कि इस्लामाबाद से वो पैसे ना दें। हाँ जी, लेकिन माशाल्लाह हमने बड़ा काम किया है। हाँ। और खैबर पख्तूनख्वा अगर 10 साल पहले आप सोचें कि किस हालत में था और आज किस हालत में है, तो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी फ़ख्र महसूस कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में जो PTI की 8 साल की गवर्नेंस है वो भी रिस्पॉन्सिबल ठहराई जा सकती है। तो अब इस बजट के जो मेजर हाईलाइट्स हैं वो 1000 अरब कहाँ कहाँ खर्च होगा? 5 चीज़ों पे मैं बात करूँगा। एक तो ये कि हमने 2 साल तनख्वाहें नहीं बढ़ाई थी, सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें बढ़ाई हैं और कोशिश की है कि डिस्पैरिटी जो है वो ख़त्म करें। तो ओवरऑल एक एवरेज जो मुलाजिम है जिसको पहले कोई स्पेशल अलाउंस नहीं मिलती थी, उसको 10% जो एनुअल एड हॉक रिलीफ मिलती है और 27% मुख्तलिफ अलाउंसेस में मिलेगी। तो मिल के अगर आप 37% करें तो काफ़ी ज़्यादा है और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद मोटिवेट होकर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं वो पब्लिक को सर्व करेंगे। दूसरी चीज़ रिकॉर्ड डेवलपमेंट बजट है। डेवलपमेंट बजट तो 371 अरब रुपए का है, लेकिन हमने एक एक लाइन को गिना, एक एक लाइन को जो है वो नोटिस किया। डेवलपमेंट बजट जो है वो सिर्फ एक कंपोनेंट होता है जिससे पब्लिक पे स्पेंडिंग होती है। तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है डेवलपमेंट प्लस बजट का, क्योंकि हमारा जो सेहत कार्ड प्रोग्राम है, हमारे जो दवाइयाँ हैं, हाँ जी, प्लस आजकल हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसी ट्रेंड को लेते हुए हमारा डेवलपमेंट प्लस बजट जो है वो 500 अरब रुपए है, जिसमें फर्नीचर फॉर स्कूल्स, जिसमें दवाइयों का टॉप अप, जिसमें सफाई के लिए TMAs के लिए टॉप अप और जिसमें सेहत कार्ड के लिए 23 अरब रुपए। तीसरा, इसी पे बिल्ड करते हुए जो हमारा रवायती तौर पे बजट में फोकस नहीं होता, वो सर्विस डिलीवरी पे होता है। हमने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, रोड्स की प्रिपेयर, इन सब पे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एग्जिस्टिंग एसेट्स पे सर्विस डिलीवरी बेहतर की है। चौथा, रेवेन्यू टारगेट बढ़ाया है, बेस बढ़ा के वो रेवेन्यू टारगेट अचीव करेंगे। इस साल भी अपने टारगेट को बीट किया, 50 अरब का टारगेट था, 53 अरब पे इंशाल्लाह साल क्लोज करेंगे रेवेन्यू। हाँ जी, 75 अरब का टारगेट दिया है, लेकिन बहुत सी इनोवेटिव स्कीम्स जो हैं जो पब्लिक को रिलीफ देने के लिए, प्रोफेशनल टैक्स ज़ीरो कर दिया, छोटे किसान पे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ज़ीरो कर दिया, 7 लाख से ज़ायद किसानों को पटवारियों से कोई वास्ता नहीं जो है वो देना पड़ेगा। और गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पे 1 रुपया, ये क्या है 1 रुपया? आपको जिसको गाड़ी रजिस्टर करानी है वो केपी जाके करवाए। मेरे ख्याल में जो मकसद था वो आपने ही कामयाब कर दिया। देखें, बात ये थी कि हमारी गाड़ियाँ काफ़ी टाइम से, जब से ये वॉर ऑन टेरर शुरू हो रहा था, तो वो इस्लामाबाद में, लाहौर में रजिस्टर हो रही थी। यहाँ पे एक परसेप्शन भी है कि खैबर पख्तूनख्वा की गाड़ियों को तंग करते हैं। सूबा उठ चुका है, हमें अपने सूबे पे फ़ख्र करना चाहिए। हम खैबर पख्तूनख्वा के रहने वालों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आएँ, अपने सूबे को ओन करें, वहाँ पे इन्वेस्ट करें। एक बिज़नेस फ्रेंडली गवर्नमेंट है, तो गाड़ी के रेट को हम फ्री भी कर सकते थे, लेकिन एक हाइपोथेसिस थी कि अगर 1 रुपए करेंगे तो चर्चा ज़्यादा होगा, एंड आई थिंक उसमें हम कामयाब हो गए। थोड़ी सी मार्केटिंग हमें भी आ, जिसकी भी स्ट्रेटजी थी उसको ये कामयाब स्ट्रेटजी थी। सही, 4 पॉइंट्स आपने बता दिया। आई थिंक 5वां पॉइंट आपने गलबन। 5वां पॉइंट यही है कि हम बिलीव करते हैं कि हम अच्छा रिफॉर्म ले आएँ, इनोवेटिव रिफॉर्म ले आएँ। वो आप टैक्सेशन पे भी देख सकते हैं, वो आप डेवलपमेंट स्पेंडिंग पे भी देख सकते हैं। हमने 1 जुलाई को पाकिस्तान और बरे सगीर की तारीख में पहली हुकूमत बन जाएंगे कि वो 1 जुलाई को पूरे साल का डेवलपमेंट बजट
रिलीज़ कर देगी। बल्कि कैबिनेट में जब इस पे बात हुई तो एक कैबिनेट मेंबर ने कहा कि स्नो बाउंड एरियाज़ में थोड़ा ज़्यादा और ज़रा जल्दी रिलीज़ करना। उन्होंने कहा कि जब 100% रिलीज़ कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा तो रिलीज़ ही नहीं कर सकते और कुछ है ही नहीं। तो वो भी इनोवेशन है, ये जो टैक्स रिडक्शन प्रपोजल्स हैं वो भी इनोवेशन है, और पेंशन रिफॉर्म पे भी बड़ा काम किया है। तो हर किस्म के रिफॉर्म पे हम पहल करना चाहते हैं। अच्छा, अब ये जो बजट रिलीज़ किया जाएगा ये किन को दिया जाएगा? ये सारे डिपार्टमेंट्स को जो ये 371 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट है। टिपिकली देखें होता ये है कि फाइनेंस जो है वो जुलाई के बजाय अगस्त में रिलीज़ करती है, महीने 2 का काम उसके बाद डिपार्टमेंट्स करती हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक कोई पैसा ही नहीं खर्च होता। जून में आधा डेवलपमेंट बजट खर्च हो जाता है, और उससे आप ये सोच सकते हैं कि स्पेंडिंग क्वालिटी क्या होगी। पहले दिन को रिलीज़ करेंगे, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? प्रेशर डिपार्टमेंट्स पे होगा, स्पेंडिंग ज़्यादा इवन होगी थ्रू द ईयर, बहुत बेहतर होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप लोगों ने उसमें बजट बढ़ाया है? हमने, अगर आप एब्सोल्यूट एतबार से देखें तो एजुकेशन का सबसे ज़्यादा बड़ा है 24 अरब, हेल्थ का 22 अरब और पुलिस का 12 अरब। अगर आप परसेंटेजेस में देखें तो सबसे ज़्यादा बड़ा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आईटी का 137%। अगर आप डेवलपमेंट 1.1 से 2 बिलियन तक चला गया। अगर आप डेवलपमेंट बजट के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा बड़ा है टूरिज़म, स्पोर्ट्स और यूथ का। ये हमारी ट्राइफैक्टा ऑफ प्रायोरिटीज़ हैं, और उनका डेवलपमेंट बजट 2 अरब से 12 अरब रुपए किया है। हेल्थ, एजुकेशन, यहाँ पे चूँकि पहले से डेवलपमेंट बजट जो थे वो मोर देन इनफ थे। अगर आप हमारे हेल्थ और एजुकेशन के बजट को मिला के देखें तो वो हमारे पूरे बजट का तकरीबन 50% बनते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत जो है वो परसेंटेज टर्म्स में नहीं थी, सिर्फ इनकी एलोकेशंस रखनी थी। सही है, लेकिन वो जो जमशुदा अज़ला हैं उसके हवाले से लोग गिला कर रहे हैं कि हुकूमत ने 1 ट्रिलियन रुपीज़ का तो दिया है, ऐलान किया, लेकिन वो जो वादा था 100 अरब रुपए देने का, वो तरक्याती पैकेज सालाना जो है वो उसमें हुकूमत नाकाम रही ऐड करने में बजट। 3 चीज़ें हैं जो बाकी 3 सूबे हैं, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, इन्होंने अभी तक वो कमिटमेंट नहीं निभाई। हमने इसलिए उनके जो फेडरल गवर्नमेंट के शेयर के मुताबिक जो 34 अरब बनते थे वो रिफ्लेक्ट किए रिसीट साइड पे, एक्सपेंडिचर साइड पे नहीं रिफ्लेक्ट किए, ताकि लोगों को पता हो कि कौन पैसा दे रहा है, नहीं दे रहा, और ये गिला हमारा बाकी सूबों से बनता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप फेडरल गवर्नमेंट को देखें तो सीक्वेंशली जो ये वादा था ये 1000 अरब का था 10 साल में। उन्होंने इस साल ये ओवर एंड अबव अगर आप देखें तो ओवरऑल डेवलपमेंट फंडिंग उन्होंने 54 अरब की है, और 30 अरब जो है वो उनका शेयर बनता है। अगर बाकी सूबे देते तो ये 70 अरब से ज़्यादा इस साल होता, और चौथे 5वें साल में ये 100 अरब और फिर अगले सालों में ये 200 अरब तक जा सकता था। तो जो अगर आप फेडरल गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कमिटमेंट देख सकते हैं, वो इससे आप देख सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट है कि कबायली अजला में स्पेंडिंग जो है वो इंजमाम से पहले के मुकाबले में डबल से भी ज़्यादा हो गई है। और चौथी चीज़, खैबर पख्तूनख्वा जो भी हो अपने कबायली बहनों के लिए, अपने कबायली भाइयों के लिए अपना शेयर डालेगी। डेवलपमेंट बजट में फेडरल गवर्नमेंट के शेयर के मुताबिक हम 6 अरब डालते हैं। उसके अलावा हम करंट साइड पे फूड सब्सिडी, उनके बिलियन ट्री सुनामी के खर्चे, उनके पेंशन्स के खर्चे अगर आप मिला लें तो मेरे ख्याल में हम NFC के शेयर के 3% से भी ज़्यादा जो है वो देते हैं, और हमें देना चाहिए, क्योंकि जो सफरिंग कबायली अज़लाम में हुई है उसको हमें कॉम्पनसेट करना चाहिए। महसूस तो की है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उम्मीद है कि ये NFC में हल होगा। सही। अच्छा, एक और चीज़ जिसके ऊपर कमिटमेंट नज़र आनी भी चाहिए और बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है वो है लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट्स का निज़ाम जब तक सही तरीके से किसी भी जगह पर नहीं चल रहा हो, नहीं बना हुआ, उस वक्त तक वो जो डेवलपमेंट बजट्स हैं वो सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। तो उस लोकल गवर्नमेंट के लिए क्या जी, सबसे पहले तो कमिटमेंट इस बात से नज़र आनी चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के लिए एलोकेशन की है। शायद वाहिद सूबा 1 अरब की एलोकेशन की है, यानी हम लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन इंशाल्लाह करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, जो लोकल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सर्विस होता है वो होता है सफाई, म्यूनिसिपल सर्विसेज। म्यूनिसिपल सर्विसेज के लिए जो TMAs हैं उनका बजट 9 अरब से 15 अरब तक बढ़ाया है, और जो WSSP और WSSCs जो अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनका भी बजट कोई 4 अरब से हमने 6.5 अरब पे बढ़ाया है।
तीसरी चीज़, वाहिद सूबा है जो कि लोकल गवर्नमेंट के लिए एक मखसूस डेवलपमेंट बजट रखती है, वो हमने एडजस्ट किया है। पहले 3 टियर होते थे, 30% डेवलपमेंट बजट देते थे, अभी 2 टियर है, तो वो लीगल तरमीम ला के वो 20% कर दिया। लेकिन वो 20% के साथ अगर आप TMAs के पैसे भी देखें जो हमने बढ़ाए हैं, और साथ ये भी देखें कि एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम 60 अरब रुपए का डाला है, तो मिला के इंशाल्लाह लोकल गवर्नमेंट्स में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट। और वो इलेक्शंस का प्लान कब तक है? इंशाल्लाह इसी साल में। सिर्फ कोविड की सिचुएशन को देख रहे हैं, उसमें चूंकि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से बात हो रही है, तो मेरे ख्याल में ऑन द रिकॉर्ड कुछ कहना गैर मुनासिब है, लेकिन जल्द से जल्द हम अंदाजा लगा लें कि भाई हो जाएगी। फाइनली जो चीज़ मुझे पूछनी थी वो ये थी कि डिजिटल सिटीज़ बनाने का भी कुछ आपका मंसूबा है कि हरिपुर वगैरह में मुख्तलिफ जो डिजिटल उनके लिए उसमें ये भी ऐड करने के लैंड रिकॉर्ड्स का। अभी थोड़ी देर पहले हमने खबर सुनाई कि खवातीन जो हैं वो उनको पटवारी अब भर्ती किया जाएगा, पटवारियों की बड़ी नौकरियां आई हैं, तो वो लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज भी कब होंगे? अगर डिजिटल सिटीज बना रहे हैं तो दिस इज वन ऑफ द 3-4 चीज़ों से मुझे एंड करने दें। इससे पहले एक तो ना सिर्फ डिजिटल, लेकिन जो हमारी बजट रिकॉर्डिंग है और जो हमारा बजट नैरेटिव है वो हमने बिल्कुल तब्दील कर दिया। ये मैंने आपके लिए कुछ किताबें छोड़ी हैं। रिसर्जेंट पुख्तूनख्वा हमारे इस बजट का थीम है, क्योंकि उठ रहा है, तेज़ी से उठ रहा है। वाहिद सूबा है और हमारी टीम खुद इसका एक एक पेज बनाती है। बल्कि मुझे थोड़ा सा डर था, ये हमारा सिटीजन्स बजट है जो ओपिनियन मेकर्स के लिए, सिटीजन्स के लिए, इसका साइज़ इतना मोटा हो रहा है। मैं सोच रहा था कि अगर हम किताबें एक दूसरे पे फेंकने लग गए तो काफ़ी ख़तरनाक और फिर हमारी तो पठानों की थ्रो भी एक अलग लेवल की होती है। लेकिन एक तो वो हो गया। दूसरा, आपने IT से जो IT के हवाले से जो पूछा, और सिटीजन्स फैसिलिटेशन सेंटर से जो एक कॉन्सेप्ट है लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन का और सिटीजन्स फैसिलिटेशन सर्विसेज देने का, इनको हम इंटीग्रेट भी करेंगे एक छत के नीचे, और ये मिला के इंशाल्लाह अगले 2 साल में सारे सूबे में ये सर्विसेज भी इंटीग्रेट होंगे। इनके साथ जो है हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो भी अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स के थ्रू ऑनलाइन आप ऑलरेडी 10 से ज़्यादा सर्विसेज के पैसे दे सकते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बढ़ाना है। डिजिटल सिटीज़ भी बनानी है, सिर्फ पब्लिक सेक्टर के पैसों से नहीं, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट से। और रिसेंटली एक IT की बहुत बड़ी कंपनी ने, TV पे नाम लेना मुनासिब नहीं है, पेशावर में अपना बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का ऑफिस बनाने का फैसला किया। चूँकि हमारी यूथ जो है वो टैलेंटेड है, वो अगर कराची और दुबई जॉब करने के लिए जा सकती है तो मेरे ख्याल में लोग पेशावर भी है, इंटरनेशनल भी है, आप नाम ले लें जनाब, लोगों को उम्मीद दे दें। जी, वो आ जाएगी 2-3 महीने फिर लेंगे नाम। चलें फिर नाम लेंगे। फाइनली एक सवाल ये कि 7% जो आप लोग अलाउंस दे रहे हैं सरकारी मुलाजमीन को, वो किस पर है? वो क्या बेसिक पे है या वो 7 नहीं है? ये थोड़ा सा वो लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन पहली चीज़ तो ये कि 10% तो एड हॉक रिलीफ अलाउंस सबको रनिंग पे मिल रही है। दूसरी चीज़, प्राइम मिनिस्टर साहब का हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम है। हमारी जो हाउसिंग अलाउंसेस थी वो गैर मुनासिब भी थी और बड़ी अनफेयर भी थी। 1% से कम लोगों को गवर्नमेंट का घर मिल चुका है, और अगर उसका घर जो है उसकी रेंटल वैल्यू 1 लाख रुपए है, उसकी तनख्वाह से 5,000 रुपए या 10,000 रुपए कट रहे थे। अच्छा, जिसके पास अपना घर था पेशावर में, उसको लेट से अपने घर में रहने के लिए 60,000 रुपए मिल रहे थे, लेकिन जिसको हाउस रेंटल मिल रही थी उसको 20 या 25,000 मिल रही थी। बड़ी डिस्पैरिटी है ये पूरे पाकिस्तान में ऐसे कंफ्यूज सिस्टम्स जो हैं वो बने हुए हैं। जब हमने स्टडी किया तो 106 किस्म के अलाउंसेस थे। हाउसिंग अलाउंस हमने सब के लिए कम से कम 50% बढ़ाया, जिसमें लोगों को अपनी बेसिक सैलरी पे 7% का फ़र्क आ गया नज़र आएगा मिनिमम। अच्छा, और तो ये जो 17% है, 10 जमा 7, ये तो सारे मुलाजमीन को मिलेगा जिनके पास गवर्नमेंट का घर नहीं है। उसके अलावा कुछ हमारे एम्प्लॉई ग्रुप्स थे जिनको एग्जीक्यूटिव अलाउंस मिलती थी 150%, टेक्निकल अलाउंस मिलती थी 150%, बहुत से ऐसे थे जिनको कोई अलाउंस इस टाइप की नहीं मिलती थी, उनको एक 20% अलाउंस दिए। उसमें आपके पुलिस, उसमें आपके टीचर्स, उसमें आपके वो सारे, चाहे वो लोअर ग्रेड एम्प्लॉइज़ हों, मिडिल ग्रेड एम्प्लॉइज़ हो, हायर ग्रेड एम्प्लॉइज़ हों, अगर उनकी अलाउंसेस इस टाइप की नहीं थी तो इफ़ेक्टिवली 20% उनके अलाउंसेस में सेक्टर बेस्ड अलाउंस में तनख्वाह ज़्यादा किया।
اور اس کے علاوہ بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ڈاکٹرز کو، پیرامیڈکس کو، نرسز کو، ان سب کے لیے بھی تنخواہیں زیادہ کریں۔ ایک بات میں کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں تنخواہ جتنی بھی ہو وہ کافی نہیں ہوتی، پیسے ہمیشہ کم ہی ہوتے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ لوگ جتنا بہتر کام کریں اور گورنمنٹ کی جتنی بہتر پرفارمنس کرے وہ لوگوں کو بھی زیادہ پیسے ملیں گے، اکانومی بھی زیادہ اٹھے گی۔ بالکل، ویری امپورٹنٹ۔ جس طرح آپ نے کہا نا تنخواہ جتنی بھی ہو کم ہی ہوتی ہے، لیکن ویسے ہی کہ اور ہمارے لوگ بالکل، اور ہمارے لوگ نیگوشیٹ کرنے میں بڑے ماہر ہیں، خاص طور پہ تنخواہ کے حوالے سے۔ لیکن یہ فارمولا بھی ذرا بتا دیں لوگوں کو کہ یہ کیسے ہوا کہ کہیں کوئی شور شرابہ ہی نہیں ہوا۔ ہاں، یا تو آئی ڈونٹ نو کہ میرا کوئی اثر ہے۔ میں نے اویس کو کہا، دیکھیں میرا تو خود صوبے سے تعلق ہے، آئی نو آر پیپل ویری ویل، تو میں نے اویس کو کہا اگر پارلیمنٹ میں یہ حال ہے تو پھر خیبر پختونخوا کی پارلیمنٹ میں کیا ہو جائے گا؟ یا تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کچھ زیادہ کرزمیٹک ہوں گا، لیکن اگر یہ نہیں ہے مذاق کے علاوہ آئی تھنک اس کا کریڈٹ اپوزیشن کو جاتا ہے، کیونکہ ماحول جو ہے اپوزیشن بناتی ہے، اور یہ بہت غیر مناسب ایک ٹریڈیشن بن گئی ہے کہ آپ بجٹ سپیچ کو انٹرپٹ کریں۔ دیکھیں اس سے بین الاقوامی طور پہ ہمارا ملک جو ہے وہ برا لگتا ہے۔ اگر خیبر پختونخوا ایک اسمبلی تھی جو سٹینڈ آؤٹ کی تو وہ اپوزیشن پہ بھی اچھی ریفلیکٹ ہوئی، وہ گورنمنٹ پہ بھی اچھی ریفلیکٹ ہوئی، اور وہ خیبر پختونخوا کے کلچر اور پارلیمنٹری نارمز پہ بھی اچھی ریفلیکٹ ہوئی۔ سیکھنے کی ضرورت ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ۔ بہت شکریہ ادا کریں گے تیمور صاحب، آپ کا وقت دیا۔